Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप एवरीवन इज डूइंग ओके। सबका दिन अच्छा रहा होगा आज, है ना? आज कौन सा वार है? ट्यूसडे है, राइट? और आज आपकी कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है आज आपकी? कौन बताएगा? हाँ दीपल बताओ। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम, भगवत गीता। यस, वेरी नाइस। ओके, तो आज सबकी भगवत गीता की क्लास है, ठीक है? तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, जो यूजुअली हम करते हैं, पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है? अच्छा, पिछली क्लास में सबको क्या होमवर्क मिला था? सबने किया होमवर्क? आपको एक एक्टिविटी दी गई थी, है ना? वेरी फन एक्टिविटी, राइट? वो क्या था और किस किस ने किया है? रेज योर हैंड्स। हाँ, मायरा, क्या होमवर्क था बच्चा? मैम भी करूँगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मायरा। बताओ आपने कल क्या होमवर्क क्या किया किया था? मायरा? यस मैम। हाँ, तो क्या सुनाओ। करना था आपको? प्राथमिक, सात्विक, राजविक। वेरी गुड। सुनाओ जो आपने किया कल। और बताओ, आप बताओ, मैं क्यों बताऊं? सात्विक, राजविक हम्म। और तास्मिक। हाँ, तो ये आप थोड़ा सा क्या बता रहे हो मायरा? आप कौन सी सात्विक बैच भोजन में ज्वाइन से करते अच्छा हो, होता उसके है, ये हिसाब से बताओ। मेरे ख्याल से ये आज का टॉपिक बता रहे हो आप। सात्विक भोजन में फल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है। हम हाँ, हम लोग पिछली क्लास की बात कर रहे हैं, आप आज की क्लास की टॉपिक बता रहे हो, ठीक है? मैं किसी और से पूछती हूँ। यस सान्विका। श्लोक सांग सांग चालू आहे हाँ बोल। हाँ, बोलो हेलो। सान्विका, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बोलो। हाँ, श्लोकास किए थे हमने, है ना? हमने कौन कौन से श्लोकास किए थे? 1.1, 1.15 और 1.16, ठीक है? और ये श्लोका आपको क्या करने थे? आपको याद करने थे, ठीक है? और आपको एक एक्टिविटी दी गई थी जिसमें आपको क्या करना था? आपको एक कॉन्च शेल बनाना था, है ना? सबके अलग अलग शंख देखे थे हमने। हमने कृष्ण भगवान का, अर्जुन का, भीम जी का, फिर सहदेव का और नकुल का शंख के नाम देखे थे, सारे सारे शंखों के नाम देखे थे, है ना? और फिर आपको एक एक्टिविटी दी गई थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, जिसमें आपको क्या करना था? पेपर से शंख बनाना था। किसने किसने बनाया? हाँ, यस दीप्ति, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। अरे वाह, सान्विका ने बहुत अच्छा बनाया, देखो, वेरी नाइस। तो जिन जिन बच्चों ने बनाया उन्होंने फोटो भेजी, फैसिलिटर मैम को फोटो भेजी अपनी? हाँ, फोटो या वीडियो भेजी? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो ट्राई करना, ठीक है? आरना, आपने फोटो नहीं भेजी, शंख बनाया लेकिन फोटो नहीं भेजी, ऐसा बोल रहे हो ना? है ना? तो
फोटो या वीडियो भेज देना, है ना। आपने बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है। ओके, फैसिलिटेटर मैम को भेज देना। यस प्राची, हाँ मुझे दिख रहा है आपका। यस, ठीक है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो श्लोका सीखे थे उसमें से कौन डिसाइड करना चाहेगा, किसने किसने मेमोराइज किया है, भी मेमोराइज किया है वही हैंड करेगा, ठीक है। तो किसी 2-3 बच्चे से पूछेंगे क्विकली, फिर आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले कौन आएगा, श्लोका मेमोराइज किसने किया है। यस दीपल, आपने श्लोका मेमोराइज किया। Yes, ma'am. हाँ तो सुनाओ। मैम which? मैम हमें हाँ 1.1 आपको जो भी, मैम हमने मंत्र हाँ भी ठीक है, भेजा आपको था जो, कॉर्न शेल के साथ। अच्छा ठीक है, आप पंचजन्य पहले श्लोका सुना दो। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अजय अनंत हरि विजय बोल, वेरी नाइस। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। थैंक यू। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ और किसने किया है, और एक दीप्ति है। दीप्ति आपने किया है, मैम श्लोका मेमोराइज किया है, नहीं, ठीक है, ओके। और कौन, जिसने भी श्लोका मेमोराइज किया है और जो रिसाइट करना चाहता है वही हैंड रेज रखेगा, बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है। ओके, यस, वानिया आप बोलना चाहोगे, अच्छा ओके ठीक है, हैंड्स डाउन हो गया है, किसका हैंड अप है अभी। यस सानवी का, आपने श्लोका मेमोराइज किया है, श्लोका याद किया है। हाँ सानवी का, हाँ यस, धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वन् सञ्जय वेरी गुड। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देव दत्त धनञ्जय पौण्ड्रं ददौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनंत अनन्तविजयं राधा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। वेरी गुड सानविका, सब बच्चे क्लैप करेंगे सानविका के लिए, है ना, वेरी नाइस, हरी बोल, ठीक है। अच्छा जिन्होंने भी इतना, आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज किया है सानविका, आप ना अपनी अच्छी सी क्यूट सी वीडियो रिसाइट करते हुए मैम को भेज देना, ठीक है। ओके, जिन्होंने भी मेमोराइज कर लिया है ना, हाँ वो अपनी वीडियोस मैम को भेज सकते हैं, ठीक है, फैसिलिटेटर मैम को, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी जल्दी से हम लोग अपनी आज की क्लास की ओर बढ़ेंगे। यस नीलांबरी, हाँ नीलांबरी को सुनेंगे फिर अपनी क्लास की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यस नीलांबरी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव भीमकर्मावृकोदरः। आपने 2 मिक्स कर दिए, मामकाः पांडवाश्चैव, उसके बाद क्या आएगा, किमकुर्वत संजय पंचजन्य हाँ वेरी नाइस, पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दङ्गौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरी बोल, वेरी नाइस, वेरी गुड नीलांबरी, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है बच्चों, थोड़ा थोड़ा अपना आप बार बार सुनते रहोगे, जिन्होंने भी नहीं कर पाए जो बच्चे, वो प्लीज ट्राई करना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बार बार सुनना, तो आपको हो जाएगा, ठीक है, मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आज का टॉपिक लेंगे, तो सारे बच्चे अभी हैंड्स डाउन कर लो, हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी तब आता हो तो हैंड्स अप कर लेना, ठीक है, अभी डाउन कर लो, ओके। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक अगेन भगवत गीता से ही है,
जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही हमें अपनी लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, तो हम देखो हम क्या करते हैं ना, लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हम सारे बच्चे ना, हम सब लोग, मतलब बच्चे एडल्ट सब लोग को क्या होता है कि बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है ना लाइफ में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो मतलब अच्छी नहीं है। जो जैसे गुस्सा करना है ना, झूठ बोलना, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जिससे हम झूठ बोलना पड़ता है हमको, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग गुस्सा कर देते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बेस्ट फ्रेंड पे भी गुस्सा कर देते हैं, है ना। फिर हमको लगता है अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, है ना। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग की, मतलब कि हमारी कुछ बहुत अच्छी आदतें होती है, कुछ बहुत बुरी आदतें होती है ना। कि हम लोग मम्मी कितना भी बोले ना, हम लोग बैग पैक नहीं करते हैं रात को, है ना, सोने से पहले अपना स्कूल का। ठीक है, तो फिर दूसरे दिन लेट हो जाते हैं, है ना। ऐसी सारी बहुत सारी चीजें होती है, हालांकि हम करना चाहते हैं, है ना। हम लोग सारी अच्छी चीजें ही करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें फोर्स करती है, कि जिसकी वजह से हम लोग बुरी चीज कर बैठते हैं, है ना। हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी हमसे ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है ना, जो कि बुरा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए हार्मफुल है, हमारे खुद के लिए बुरा है ना। तो हम बुरी आदतों को क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, चाहते हुए भी हम बुरी आदतों को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रकृति के 3 गुण जो होते हैं ना, जैसे मैंने बोला 3 मोड्स ऑफ नेचर, ये इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको ना आज की मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो इससे हम और ज्यादा इसको समझेंगे डिटेल में। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, मिनट। अरे अरे मेरे बच्चों, सबको मेरी स्क्रीन है? गिव मी थम्स अप। यस, स्क्रीन दिख? ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है 3 मोड्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो breaking bad habits is hard and we often repeat mistakes because old patterns are tough to change, है ना। बहुत बहुत जो मतलब बहुत टफ होता है, हमें अच्छे काम करना बहुत टफ होता है। क्यों ऐसा होता है, और बुरे काम हम जल्दी से कर लेते हैं, है ना। बुरे काम करने में हमें देर नहीं लगती है ना। जैसे कि सोच लो कि जैसे है ना, आप लोग बीमार हो, ठीक है, कोई कोई बीमार हुआ है और डॉक्टर ने उसे क्या बोला है कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी है ना। फिर भी हमारा क्या करता है, मन करता है आइसक्रीम का, है ना। आपको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आइसक्रीम खानी है ना। और हम लोग खा भी लेते हैं और फिर हमारी तबीयत और खराब हो जाती है ना। फिर क्या क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स आते हैं ना। सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं, राइट। तो कभी कभी एग्जाम्स होते हैं आपके स्कूल्स में, है ना। तो क्या होता है कि कल एग्जाम है लेकिन आज मुझे खेलने जाना है ना। मन क्या करता है, मन क्या बोलता है, मुझे खेलने जाना है ना, थोड़ा सा खेल लूं उसके बाद पढ़ लूंगा, है ना। थोड़ा सा टीवी देख लूं उसके बाद पढ़ लूंगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, चीजों को टालते जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या करते हैं हम, जो अच्छी चीज है उसको टालते जाते हैं, और फिर कभी कभी उसको छोड़ ही देते हैं, कभी करते ही नहीं है ना। कभी ऐसा भी होता है, टीचर ने असाइनमेंट दे रखी है, मंडे की डेडलाइन है और फ्राइडे हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं करना। ठीक है, अभी तो सैटरडे है ना, मैं कर लूंगा। अभी तो संडे है ना, मैं कर लूंगा, है ना। फिर मंडे की सुबह आ जाती है ना। फिर क्या सोचते हैं, स्कूल जाके कर लूंगा, है ना। और फिर छूट ही जाता है, होता है ना ऐसा कभी कभी, सबके साथ होता है ऐसा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये बुरी आदत है ना, काम को, चीजों को टालना, ये बुरी आदत है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, किसी ने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है। तो सेम चीज ना अर्जुन ने पूछी थी भगवान से, अर्जुन के साथ भी ऐसा होता है। तो अर्जुन ने क्या पूछा भगवान से, कि लगता है कि कोई फोर्स हम पे काम कर रहा है। अर्जुन ने पूछा कि देखो बच्चों, अभी आज मैं जो श्लोकास बताने वाली हूं ना,
हम लोग शास्त्रों से रेफरेंस लेते हैं, भगवत गीता से रेफरेंस लेते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है, कि हम लोग बुरी चीजें क्यों कर बैठते हैं, हमारे ना चाहते हुए भी हम लोग ऐसी चीजें क्यों करते हैं, है ना। तो इसमें अर्जुन ने भी भगवान से क्या पूछा, तो ये श्लोकास आपको मेमोराइज नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझना है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या पूछा, अथ केतोयम पापम च अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलार्देव बलार्देव नियोजितः। मतलब कि अर्जुन ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि न चाहते हुए भी by what is one impelled to do sinful acts even unwillingly as if engaged by some force। ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीज मुझे फोर्स कर रही है, मुझे न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए, है ना, सिंफुल काम करने के लिए, पाप करने के लिए मुझे कोई चीज फोर्स कर रही है, ऐसा मुझे लगता है, तो ऐसा क्यों हो, है ना। तो अर्जुन ने ऐसा पूछा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जानते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, है ना, उनको पता होता है, लेकिन इतनी बुरी आदत है कि वो कभी छोड़ नहीं सकते, है ना। अल्कोहल भी बहुत बुरा है सेहत के लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, है ना। सोशल मीडिया पे रील्स ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। आप लोग आजकल तो क्या करते हैं, बच्चे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया मोबाइल देखने लगे हैं, और इतना समय निकल जाता है, इतना समय, थोड़ा सा और देख लेता हूँ, थोड़ा सा और देख लेता हूँ, है ना। इसमें 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा निकल जाता है, किसी को पता भी नहीं चला, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। लेकिन आप लोग मोबाइल को छोड़ नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है, चाहते हुए भी आपको पता है कि होमवर्क करना है, फिर भी आप लोग मोबाइल को छोड़ नहीं पाते हो, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है कि देयर आर 3 forces which act upon us, there are really 3 forces, प्रकृति के 3 जो है गुण, वो हम पे इसमें काम करते हैं, उनका काम होता है कि कौन कौन से गुण है ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सत्व गुण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोड ऑफ गुडनेस। फिर दूसरा क्या है, रजोगुण, रजोगुण माने मोड ऑफ पैशन, ठीक है। और तमोगुण माने मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी सत्व गुण क्या होता है, सबसे पहले तो ये प्रकृति के जो 3 गुण है वो कैसे काम करते हैं। सबने पपेट शो देखा है ना, पपेट शो देखा है सबने, गिव मी थम्स अप, किसने नहीं देखा। आई होप सबने देखा होगा, है ना। मेले में जाते हो या कहीं पे जाते हो तो पपेट शो देखने को मिलता है ना। उसमें क्या होता है, पपेट्स होती है ना। तो उसको कैसे हिलाया जाता है, ऐसे हाथ से हिलाया जाता है ना। ऐसे ऐसे जो आर्टिस्ट होता है वो पीछे से, पर्दे के पीछे से ऐसे उसको हाथ से हिलाता है, तो वो पपेट ऐसे डांस करती है ना। क्यों, क्योंकि उसके जो हाथ पैर है ना, वो स्ट्रिंग से, वो जो आर्टिस्ट होता है उसकी उंगली में बंधे होते हैं, तो वो जब हाथ हिलाता है तो क्या होता है कि उस वो पपेट्स भी ऐसे हिलती है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, पपेट्स खुद से डांस कर रही है क्या, नहीं ना, उसको कोई डांस करवा रहा है, लेकिन हमको क्या लगता है, देखने में क्या लगता है कि पपेट्स खुद से डांस कर रही है ना। तो इसी तरह से हम भी क्या है, प्रकृति के हाथ की पपेट्स है, मतलब प्रकृति क्या करती है, हमें इस तरह से हमारे ऊपर असर करती है कि हम उस तरह से डांस करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों के आधार पर, ठीक है। तो अब हम जो गुण हमने देखे थे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपने कलरिंग चश्मा पहनते हैं ना, आप लोग कभी कभी मूवी देखने जाते हो, आपको क्या मिलता है, वो चश्मा मिलता है ना कलर वाला, है ना। तो अगर आपने लाल रंग का चश्मा पहना है तो आपको क्या दिखेगा, सब कुछ लाल दिखेगा। फिर आपने येलो रंग का चश्मा पहना है तो सब कुछ आपको येलो दिखेगा। तो इस तरह से हम दिन में जो भी गुण में रहते हैं, जिस गुण के अंडर हम काम करते हैं, वो डिटरमिन करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं। अगर कोई सतोगुण के अंदर है तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, है ना, इट्स अ मोड ऑफ गुडनेस, है ना। फिर कोई रजोगुण में है तो वो उस तरह से काम करेगा, इट्स अ मोड ऑफ पैशन। और कोई तमोगुण में है तो वो इस तरह से काम करेगा, है ना, इट्स अ मोड ऑफ इग्नोरेंस और डार्कनेस, ठीक है। तो इसमें भगवान ने भगवत गीता में 3 श्लोका बोले हैं, है ना। और तीनों में भगवान ने डिटेल में बताया सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है, और वो क्या करता है, ठीक है। तो हम सारे श्लोका देखेंगे 1 by 1, बट इसको आपको मेमोराइज नहीं करना है, सबको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसको याद नहीं करना है आज, ओके। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो फर्स्ट श्लोका किसके बारे में है, सतोगुण के बारे में, ठीक है। क्या बोलते हैं भगवान, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं न अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे सतोगुण है, सतोगुण किससे डिराइव होता है, सतोगुण किससे बनता है, निर्मलता। निर्मलता मतलब क्या, क्लीनलीनेस, प्योरिटी, है ना।
तो जो प्योर होता है, जो क्लीन होता है, वो सतोगुण में रह सकता है। प्रकाश कम अनामयम, तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश कम का मतलब है आप एनलाइटन होते हो, और अनामयम का मतलब क्या है? आप फ्रीडम, फ्री फ्रॉम सीन्स, मतलब कि हाँ, आपको पाप से मुक्त करता है, वो आपको पाप से मुक्त करता है। और दो चीजों से बांधता है, किन चीजों से? सुख और हैप्पीनेस। सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ, मतलब कि ज्ञान से और नॉलेज, ज्ञान माने नॉलेज, और सुख माने हैप्पीनेस। तो ये क्या करता है? सतोगुण हमें किन चीजों से बांधता है? अगर हम सतोगुण में रहते हैं तो क्या होता है? हमें क्या मिलता है? सुख मानी हैप्पीनेस, और ज्ञान मतलब नॉलेज। हमें दो चीजें मिलती है, हैप्पीनेस और नॉलेज। तो बीइंग अ स्टूडेंट, आप सबके लिए तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सतोगुण में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सतोगुण क्या है? बेसिकली इट्स अ गुण ऑफ प्योरिटी, इट्स अ मोड ऑफ गुडनेस, है ना? जहाँ पे इंसान बहुत अच्छे से बिहेव करता है सबके साथ, है ना? सबके साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? हमेशा सच सच बोलता है, किसी को हार्म नहीं करता, राइट? तो इस तरह से, और उससे क्या होता है? हैप्पीनेस मिलती है और नॉलेज मिलता है, ठीक है? फिर तो जो सतोगुण वाला व्यक्ति होता है, उसके गुण कैसे, वो कैसी क्वालिटी किसकी ऐसी होती है उसकी, वो कैसे रहता है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड कैसा होता है? तो उसका एटीट्यूड क्या होता है? हमेशा वो क्या होता है? जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अच्छी बातें सोचता है ना? फिर उसका, उसकी लाइफ बैलेंस रहती है। उसको पता है कि उसको कब खेलने जाना है, कब पढ़ाई करनी है, कब खाना खाना है, कब सोना है, कब उठना है। ये सारी चीजें उसकी लाइफ में बैलेंस रहती है, एकदम बैलेंस होता है वो। फिर असर्टिव, असर्टिव माने कि वो अपने डिसीजंस बहुत क्लियरली लेता है ना? बहुत, मतलब कि वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, अपने ओपिनियंस जो है वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली रख सकता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है ना? फिर वो हार्मनी, मतलब सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है। फिर क्लैरिटी, उसके माइंड में बहुत क्लैरिटी होती है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, व्हाट ही इज सपोज टू डू, व्हाट ही इज नॉट सपोज टू डू, उसको पता होता है, राइट? फिर वो बहुत शांत होता है, हमेशा शांत होता है, कभी गुस्सा नहीं करता, चिड़चिड़ नहीं करता, है ना? तो सतोगुण वाला व्यक्ति ऐसे होता है। जब व्यक्ति सतोगुण के अंडर होता है, मतलब कि जब व्यक्ति सतोगुण में काम करता है, तो वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, उसकी लाइफ बैलेंस रहती है, वो असर्टिव होता है, वो सबके साथ अच्छे से रहता है, उसका माइंड क्लियर होता है, और वो शांत होता है, ठीक है, काम होता है। तो इस तरह से। फिर दूसरा क्या है? रजोगुण। अब रजोगुण वाला व्यक्ति कैसे होता है? रजोगुण मतलब, रजोगुण मतलब जो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला है, 14.7। तो जो ये चैप्टर नंबर 14 है ना, उसमें पूरा सतोगुण, ये प्रकृति के 3 गुण है ना, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया भगवान ने, ठीक है? हम लोग कुछ श्लोकास ले रहे हैं मेन में, लेकिन 14th चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रकृति के 3 गुण, ठीक है? तो सेकंड जो है 14.7 जो हमारा है आज का, उसमें भगवान ने बोला है, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? रजो रागात्मकम विद्धि। रागात मतलब राग मतलब क्या? इच्छा। तो रजोगुण किससे बनता है? इच्छा से, डिजायर्स। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है ना? तो जैसे मान लो एग्जाम्पल, आज आपको है ना, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपको मैं साइकिल दिला दूंगा, है ना? वो गियर वाली, है ना? सिंपल वाली है, लेकिन क्या होगा? अपग्रेडेशन हो जाएगा, है ना? आपको गियर वाली साइकिल मिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना? या फिर मैं ये टॉय दिला दूंगा, या फिर वो दिला दूंगा, है ना? ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए क्या करते हो फिर आप पढ़ाई करते हो, किस इच्छा से? आपकी इच्छा क्या है कि मुझे गियर वाली साइकिल मिल जाए, या फिर मुझे आईफोन मिल जाए, या फिर मुझे क्या मिल जाए? अगर साइकिल मिल गई तो मुझे बाइक मिल जाए, है ना? तो इस तरह से। और ये क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं होती है ना, वो बढ़ती जाती है ना? हमारी एक इच्छा अगर पूरी हो गई तो दूसरी जाग जाएगी, है ना? वो खत्म हो गई तो तीसरी जाग जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान है ना, बहुत सारे पैसे कमा रहा है ना, बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा है वो, तो उसकी क्या इच्छा होती है कि अब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा घर लूंगा, है ना? उसने घर ले लिया, उसको अब क्या चाहिए? एक बड़ी सी कार चाहिए, है ना? कार मिल गई, अब उसको क्या चाहिए? एक बड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, वेकेशन चाहिए, हॉलीडे चाहिए कहीं पे, है ना? तो इस तरह से तो हमारी क्या होती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो जब इसको क्या बोलते हैं? रजोगुण बोलते हैं। ये जो इच्छा इच्छा से जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? रजोगुण बोलते हैं। और वो हमें किस चीज से बांधता है? तन्नी बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो वो क्या करता है? हमें कर्मों से बांधता है, हमें हमारी एक्शन उसके साथ बनती जाती है। इस तरह हम एक्शन करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारी कोई इच्छा होती है तो उस इच्छा को
पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, पूरा दिन भर ऑफिस में काम ही करता रहेगा, काम ही करता रहेगा, मतलब बहुत वर्कोहॉलिक हो जाएगा, है ना। तो अब देखेंगे कि, जो रजोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो बहुत वर्कोहलिक होते हैं, है ना, क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, तो वो बहुत काम करते हैं। आपको मम्मी पापा बोलते हैं कि आपको मैं ये दिला दूंगा अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, तो आप क्या करोगे, आप पूरा पढ़ाई करने लग जाओगे, है ना। सब कुछ भूल के आप क्या करोगे, पढ़ाई करने लग जाओगे, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, है ना। फिर क्या होता है, इगोइज्म आ जाता है। इगोइज्म मतलब कि अहंकार आ जाता है, ये तो बहुत बुरी बात है। इगोइज्म मतलब कि उसके अंदर क्या आ जाता है, ये तो मैंने किया है ना, मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ, है ना, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, सब कोई कुछ भी नहीं करता, मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना। ये इगोटिज्म है। मेरे पास तो ये कंपास बॉक्स है, मेरे पास इतनी अच्छी वाली बैग है, महंगी वाली, है ना, तो ये इगोइज्म है, राइट। तो ये भी बहुत बुरी बात है। फिर सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने ही बारे में सोचता है ना, किसी और के बारे में नहीं सोचता। कुछ काम करने से पहले क्या करता है, वो अपने ही बारे में सोचता है। अगर कुछ उस काम से किसी और को नुकसान हो रहा है तो वो नहीं सोचता है इसके बारे में, है ना। फिर एंग्जाइटी, और जब इच्छाएं खत्म नहीं होती तो क्या होता है, वो एंग्जियस हो जाता है, मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसको टेंशन हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, फिर गुस्सा करने लगता है ना। तो ऐसा होता है। जो रजोगुण में होता है कि वो कैसा होता है, वर्कोहलिक होता है, बहुत ज्यादा काम करता है, फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार होता है, वो बहुत ज्यादा अपने ही बारे में सोचता है ना, सेल्फिश हो जाता है। फिर अगर इच्छाएं खत्म नहीं हुई तो वो क्या होता है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, उससे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, एजिटेशन, दूसरे लोगों पर गुस्सा करने लगता है ना, बिना बात के। तो इस तरह से रजोगुण वाला व्यक्ति ऐसे होता है। फिर क्या है, तमोगुण। अब तमोगुण के बारे में भगवान क्या बोलते हैं 14.8 में, ठीक है। तमस्त्व तम तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिर तन्निबध्नाति भारत। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तमोगुण क्या है, इट्स अ मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस माने, या उसको बोलते हैं मोड ऑफ डार्कनेस ऑल्सो उसको बोलते हैं। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस मानी अज्ञान, अज्ञान से जो जन्म लेता है वो क्या है, तमोगुण। अज्ञान होने के कारण, अज्ञान से बनता है वो क्या है, तमोगुण। ज्ञान नहीं होने के कारण, नॉलेज नहीं होने के कारण, तो उससे क्या आता है, और वो किससे बांधता है हमको, कि मोह से। मोह मतलब अटैचमेंट, किसी चीज का बहुत ज्यादा अटैचमेंट, है ना। और डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब कि आप चीजों को अच्छी तरह से, सही तरह से देख नहीं पाते हो। जब आप तमोगुण में होते हो ना, तो आपको चीजें करेक्टली दिखती नहीं है ना। और क्या होता है, प्रमाद आता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, मतलब कि प्रमाद माने क्या, केयरलेसनेस। आप केयरलेस हो जाते हो। आपको किसी मतलब टीचर ने कुछ दिया है प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आप बिल्कुल उसके प्रति क्या होते हो, केयरलेस होते हो। ठीक है, मैं संडे कर लूंगा, मंडे कर लूंगा, ट्यूसडे कर लूंगा। ऐसे करते करते क्या होता है कि डेडलाइन आ भी जाती है और प्रोजेक्ट छूट भी जाता है ना। तो केयरलेस होता है वो व्यक्ति, है ना, तो इसको बोलते हैं प्रमाद आ जाता है। फिर आलस्य, आलस्य मतलब लेजीनेस, लेजी हो जाता है व्यक्ति, चीजों को टालता रहता है ना, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं जिसको, है ना। बस आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, है ना, ऐसा करता रहता है। फिर निद्रा, बहुत ज्यादा सोता है ना। जो तमोगुण में होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोता रहता है ना, खाता रहता है, सोता रहता है ना। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो होता है तमोगुण, इसको बोलते हैं तमोगुण, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, तमोगुण वाले व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक। तमोगुण वाला व्यक्ति कैसे होता है, कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं होता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो कंफ्यूज होता है, मैं करूं या नहीं करूं, है ना, ऐसा होता है। फिर डिप्रेस होता है, सैड होता है। फिर मैडनेस, अजीब तरीके का पागलपन होता है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है ना। मैडनेस इसको बोलते हैं, राइट, जो तमोगुण में होता है। फिर वो बहुत नेगेटिव होता है, मतलब कि किसी ने कुछ बोल दिया कि अच्छा आप जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे किसी ने बोल दिया कि आप पढ़ाई कर लो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। लेकिन वो क्या बोलता है कि पढ़ाई करने से भी क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला, है ना, ये सब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है ना। तो ऐसे नेगेटिव रहता है, मार्क्स तो मेरे आने वाले नहीं है तो मैं करूँ ही क्यों, है ना। वो पहले से ही नेगेटिव होता है, कि वो पहले से ही सोच लेता है कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो इसकी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं करता है। बहुत डल होता है, लेजी होता है, आलसी होता है ना, चीजों को टालते रहता है, काम नहीं करता है ना, इस तरह से। तो तमोगुण वाला व्यक्ति क्या होता है, बहुत इस तरह से होता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज जैसे अभी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जैसे बच्चे आप लोग हो ना, तो आपको 10th के बाद क्या होता है, आपको कोई स्ट्रीम एक चूज करनी होती है, या तो साइंस या कॉमर्स या फिर आर्ट्स, है ना।
तो ऐसा चूज करना होता है। तो जो सतोगुण में होता है वो अपने माइंड में क्या होता है, बहुत क्लियर होता है कि मैं कॉमर्स लूंगा, उसको फाइनल होता है कि यही फाइनल है मेरे लिए और इसके लिए मैं आगे काम करूंगा, है ना। ठीक है। फिर रजोगुण वाला व्यक्ति कैसे सोचता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं साइंस लूं या फिर साइंस ना लूं, मैं मैथ्स की स्ट्रीम लूं मतलब कॉमर्स लूं या क्या करूं, है ना, वो सोचता रहता है ऐसे। और जो तमोगुण वाला होता है वो क्या करता है, मैं सिर्फ आराम करूंगा, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, मैं ऐसी लाइन चूज करूंगा कि जिसमें कोई पढ़ाई करनी ही नहीं पड़े, है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, तमोगुण वाला व्यक्ति होता है, राइट। ठीक है, सबको समझ में आ रही है यहां तक बात? हाँ, शो मी थम्स अप अगर सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, सबको समझ में आ रहा है प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, एवरीवन विथ मी? ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये बच्चा है जाके अपनी फ्रेंड को क्या बोलता है कि चलो पार्टी करने के लिए चलते हैं, है ना, आज रात को पार्टी करते हैं, है ना। तो सतोगुण में है वो लड़की, क्या है, सतोगुण में है, तो वो एकदम तुरंत से बोल देती है ना, शी इज वेरी क्लियर कि मुझे नहीं जाना, मेरी एग्जाम है कल, है ना, मुझे प्रिपेयर कर रहा है, शी इज वेरी क्लियर इन हर माइंड, राइट। फिर जो रजोगुण में, सो वो लड़का क्या चाहता है, अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास जाता है जो कि रजोगुण में रहती है ना। तो वो क्या बोलती है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे असाइनमेंट तो खत्म करनी है कल, है ना, टीचर ने बोला है, लेकिन मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वो कंफ्यूज रहती है ना। और जो तमोगुण में रहता है वो क्या करता है, वो बिल्कुल इग्नोरेंस में है, वो मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है, वो हमेशा गलत चीजें चूज करता है ना। वो क्या करता है, हाँ हाँ चलो मैं चलूंगा, असाइनमेंट वो तो ठीक है मैं कर लूंगा, है ना, उसमें कुछ नहीं है ना, ऐसा बोलता है, राइट। तो वो क्या होता है, तमोगुण में होता है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, इन विच मोड डू यू आर, आप लोग किस मोड में जनरली काम करते हो? तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर सतोगुण में काम करते हो तो ऐसे बोलेंगे, फिर रजोगुण में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है ना, तो ऐसे बोलेंगे, और फिर तमोगुण में रहते हो ज्यादातर टाइम तो ऐसे ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो आप लोग कैसे, कोई कुछ भी बोल सकता है, डोंट वरी, अगर आप अभी तमोगुण में हो या फिर रजोगुण में हो, सतोगुण में हो। हाँ ठीक है, मुझे दिख रहा है, अनिका बोल रही है कि थोड़ा थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, हमेशा सतोगुण में नहीं रहती, मैं थोड़ा थोड़ा सा और मोड्स में भी चली जाती हूँ, राइट। और बच्चे बताओ, या तो ऐसे करो या तो फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, है ना, सतोगुण, रजोगुण या फिर तमोगुण। हाँ ठीक है, चिन्मय बोलता है कि वो रजोगुण में रहता है, अदिति बोलती है, क्या बोलती है, ऐसे सतोगुण में रहते हो आप अदिति? हाँ वेरी गुड, ओके। ठीक है, आरना बोलती है मैं सतोगुण में रहती हूँ, वेरी गुड। लक्ष्मिका सिंह बोल रहे हैं हम सतोगुण में रहते हैं, वेरी गुड, ओके। ठीक है, लविक बोल रहे हैं मैं हम सतोगुण में रहते हैं। अच्छा, कोई बच्चे, इतने सारे बच्चे अच्छे मिले मुझे, क्या कोई गुस्सा नहीं करता कभी भी, है? सब लोग अपने होमवर्क अच्छे से फिनिश करते हैं, प्रोजेक्ट्स टाइम पे करते हैं। हाँ, स्वरा और साई क्या बोल रहे हैं, हम लोग रजोगुण में रहते हैं, ठीक है, ओके। अर्चित भी बोल रहे हैं, ठीक है। अर्चित क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, आप रजोगुण में रहते हो, ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो देखो बच्चों, होता क्या है, हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मोड्स के ना अलग अलग मिक्सचर में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम सतोगुण और रजोगुण दोनों में रहते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, कभी कभी होता है हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में दिन भर, मतलब कि जो समय होता है ना, जो हमारा दिन होता है, उसमें क्या होता है, सुबह सुबह क्या होता है, वो भी इस तरह से भगवान जी ने सेट किया हुआ है कि सुबह सुबह क्या होता है, सुबह का टाइम जो होता है ना, वो सतोगुण वाला टाइम होता है। उस टाइम पे माइंड बहुत क्लियर होता है, आप सो के उठे हुए होते हो, है ना, पूरा आराम करके माइंड एकदम फ्रेश होता है ना। तो आप उस टाइम पे क्या होते हो, मोस्टली आप उस टाइम पे सतोगुण में रहते हो, है ना। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, आप धीरे धीरे काम करना लगते हो, अपना स्कूल जाते हो, है ना, पढ़ाई करते हो, है ना, फिर क्लासेस जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तब आप क्या होते हो, रजोगुण में होते हो कभी कभी, है ना। फिर आप दिन भर से थक जाते हो तो कभी कभी आप गुस्सा भी कर देते हो, है ना, पूरा दिन के थके हुए हो, है ना, भूख लगी हुई है, घर आए हो, है ना, कभी कभी गुस्सा कर देते हो, चिड़चिड़ हो जाते हो, है ना, तब आप क्या होते हो, तमोगुण में होते हो। तो इस तरह से समय का भी इस तरह से एक चक्र चलता रहता है, जिसमें हम तीनों गुणन में, कभी कभी किस गुण में, कभी कभी किस गुण में, या तो फिर कभी कभी मिक्सचर में, ऐसा चलता रहता है ना। तो लेकिन लेकिन आप लोग अगर ट्राई करो, कुछ चीजें प्रैक्टिस करने से क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, हम सतोगुण में रह सकते हैं, क्योंकि बेस्ट वाला कौन सा है, एवरीवन एग्री, बेस्ट वाला कौन सा है, बेस्ट वाला कौन सा है, सतोगुण है ना। बेस्ट वाला कौन सा है, सतोगुण, क्योंकि सतोगुण क्या करता है, हमें एक अच्छा और ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर बिल्ड करके देता है ना। अगर आपने सतोगुण में रहने का ट्राई किया तो क्या होता है कि हम बहुत अच्छे पॉजिटिव
पर्सनालिटी बनते हैं, है ना, धीरे धीरे। राइट, तो आप लोग कर सकते हो ये, है ना। और लेकिन हमको एक चीज क्या करनी है, हमको क्या करना है, इससे हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को जज करना है। अब आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में पता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से या अपने सिबलिंग से या फिर अपने दूसरे जो नेबर्स हैं उनको जज नहीं करना है। हमको क्या जज करना है, हम किस गुण में है ना। किसी और को हमें नहीं देखना है कि वो तो देखो इतना गुस्सा करता है, वो तो तमोगुण वाला व्यक्ति है, वो तो देखो इतना उसकी इच्छाएं डिजायर्स रहती है, वो रजोगुण वाला व्यक्ति है ना। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है और हमें क्या करना है, धीरे धीरे उन गुणों में हमें ऊपर बढ़ना है। अगर आप तमोगुण में हो तो धीरे धीरे हमें तमोगुण से रजोगुण में आना है, और रजोगुण से हमें क्या करना है, धीरे धीरे सतोगुण में आना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे हम किस तरह सतोगुण में रह सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम सतोगुण में रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्लीनलीनेस। ठीक है, सतोगुण किससे बना हुआ है, अगर आपने सबने ध्यान से सुना हो वो श्लोका, तो उसमें क्या था, एक निर्मलता वर्ड था ना, क्लीनलीनेस, है ना, प्योरिटी, उससे बना हुआ है सतोगुण। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्लीनलीनेस रखनी है, अपनी बॉडी की, अपनी सराउंडिंग्स की, अपना रूम साफ करना है, अपना टेबल साफ करना है, अपनी चीजें ठीक से रखनी है ना, ऑर्गेनाइज रहना है, तो क्लीनलीनेस रखनी है। ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिक हम सतोगुण में रह सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, अपने माइंड की भी क्लीनलीनेस करनी है ना, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है हमें, अपने काम रहना है, शांत रहना है ना। वो कैसे होगा, क्लीन योर माइंड थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन, इसके मेडिटेशन के बारे में ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, ये हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए हम क्लीनलीनेस क्या क्या करनी है, हमें अपनी बॉडी की क्लीनलीनेस, सराउंडिंग्स की क्लीनलीनेस और माइंड की, फिर हमें अपनी बुद्धि की, मतलब कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे हम क्लीन करेंगे। इंटेलिजेंस क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये चूज करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो हम इंटेलिजेंस को कैसे क्लीन करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, थ्रू स्क्रिप्चर रीडिंग, है ना। हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, हमने अब तक क्या सीखा गुरुकुल वाले क्लास में, हमने सीखा कि शास्त्रों में क्या बताया गया है, व्हाट वी आर सपोज टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमें कहाँ से पता चलता है, शास्त्रों से। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की किताबें पढ़नी चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, है ना, भगवान के बारे में बातें करनी चाहिए। राइट, तो इस तरह से क्या होगा, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो क्लीन रहेगी, है ना, हम बुरी चीजों से, गंदी चीजों से हम हमेशा दूर रहेंगे। राइट, ठीक है। इसके बाद क्या है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब कि क्या है, हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। इससे क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, जल्दी उठने से क्या होता है, दिन का जो सुबह का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। जब सूर्यास्त जो सूर्योदय होता है ना, सनराइज होता है, उससे 1.5 घंटे पहले अगर आप उठ जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है, ये आपने ना सदाचार संस्कार वाली क्लास में भी आपको एक आध सेशन में ये बताया जाएगा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं। ओके, ध्यान से सुनना सब। तो अगर आप जल्दी सो गए और जल्दी उठ गए तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप ऐसी सतोगुण वाली चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब से सब लोग क्या करेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। ठीक है, कौन कौन ऐसा करेगा, बोलो, थम्स अप। यस, वेरी नाइस। हाँ, बापोद्रा, वेदार्श, ओके, हत्विक, ओके, लविक, सब लोग करेंगे, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, धीरे धीरे कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे उठते हो तो कल से ही 6 बजे उठ जाओगे, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे स्लोली आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप 8 बजे उठते हो तो धीरे धीरे कल से 7:30 उठो। ठीक है, एक वीक तक 7:30 उठो, फिर अगले वीक में 7 o'clock उठो, है ना, फिर उसके बाद 6:30 उठो। ऐसे करते करते क्या होगा, अच्छी हैबिट बन जाएगी, है ना, जल्दी उठने की हैबिट बन जाएगी। यू कैन डू दिस। ओके, ठीक है। फिर सात्विक फूड हमें क्या करना है, और क्या करना है हमें, यस दीपल, आई सॉ, प्रणिका, वेरी नाइस, ओके, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें सात्विक फूड खाना है, मतलब कि हमें क्या करना है, अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी चीजें खानी है ना, बाहर का पैकेट फूड, जंक फूड, ऐसे ड्रिंक्स ये वगैरह नहीं लेना है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे हमारा मन
क्लियर रहता है। हमारे जो बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा भी बोलते हैं हमारे लोग, ऐसा भी बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि जैसा आप खाना खाते हो ना, ऐसा आप बन जाते हो, है ना। तो अच्छी मतलब तली हुई बहुत सारी ज्यादा स्पाइसी चीजें अगर आप खाते हो तो आपको मतलब तमोगुण में ज्यादा आप चले जाते हो, है ना। इसको तमोगुणी खाना बोलते हैं। नॉनवेज अगर आप खाते हो तो ये तमोगुणी खाना हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सतोगुण में आप सात्विक फूड के बारे में ना, ये भी आपको आपकी दूसरी सेशन क्लासेस में सिखाया जाएगा। जो सदाचार संस्कार वाली जो क्लासेस है ना, उसमें आपको बताया जाएगी कौन सा फूड सात्विक होता है, कौन सा नहीं होता है, ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। ओके। हाँ ठीक है। दीपल कुछ बोल रहे हैं हमको, मैं बाद में सुनती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है। हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? एसोसिएशन। आप किसके साथ उठते हो बैठते हो, किसके साथ सबसे ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो। जैसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, है ना, दिन में आपके नेबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, वैसे ही आप बन जाओगे, है ना। तो अगर आप मोर सतोगुणी लोगों के साथ, अगर आप आपके फ्रेंड्स भी ऐसे हो कि जो अच्छे से मतलब क्लीन हो, ऑर्गेनाइज रहते हो, है ना, अच्छे 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 काम करते हो, किसी को हर्ट नहीं करते हो, है ना, झूठ नहीं बोलते हो, गुस्सा नहीं करते हो, तो आप भी उनके साथ रह के कैसे बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे। और अगर आपको एसोसिएशन बैड मिल गई तो आप कैसे बन जाओगे, जल्दी से तमोगुण में गिर जाओगे, है ना। रजोगुण या तमोगुण में जल्दी से गिर जाओगे। तो क्या करना है, हमें देखना है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जिनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, वो लोग किस मूड गुण के अंदर रहते हैं। वो लोग अगर सतोगुणी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें इस तरह से, हमारे फ्रेंड्स भी इस तरह से हमें चूज करने चाहिए, ठीक है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा आज, हमने देखा कि एक मिनट, हाँ ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी चीजें देखी, हमने सीखा प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, ठीक है, राइट। उसमें हमने क्या देखा, प्रकृति के मेन कौन से 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। सतोगुण को क्या बोलते हैं, मोड ऑफ गुडनेस। रजोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ पैशन। और तमोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस या फिर मोड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। और अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था कि मुझे क्यों ऐसी चीजें जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो भी मैं कर जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द 3 मोड्स ऑफ नेचर। आप जिस मोड के अंडर हो उस तरह से आप बिहेव करते हो, उस तरह से आप काम करते हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वाला कौन सा है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, कौन सा है बेस्ट वाला, बताओ। हाँ वेरी गुड, सतोगुण जो है सबसे बेस्ट है। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमने 4 या 5 चीजें देखी। सबसे पहला क्लीनलीनेस, है ना, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, सराउंडिंग्स एंड माइंड एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। बॉडी बॉडी और सराउंडिंग्स की आप क्लीनलीनेस कर सकते हो। माइंड की कैसे करोगे, थ्रू मेडिटेशन, राइट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और क्या था, और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे क्लीन करना है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ठीक है। हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, जैसे जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं अभी, है ना, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, राइट। ओके। फिर हमने देखा दूसरा वाला, हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि एक तो हमने देखा क्लीनलीनेस, फिर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, फिर सात्विक फूड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाना आपको कैसा खाना है, तला हुआ ऐसा पैकेट वाला फूड ऐसा नहीं खाना है, अवॉइड करना है, ठीक है। धीरे धीरे अवॉइड करना है, ओके। धीरे धीरे अपनी आदतें क्या करनी है, बदलनी है, ओके। फिर चौथा हमने क्या देखा, एसोसिएशन। हमें देखना है कि हम किनके साथ, हमारे जो फ्रेंड्स हैं बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्या, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं क्या, दूसरों को हर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे क्या करना है, उनको अवॉइड करना है और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करना है, ठीक है। हमें अपने आप को सतोगुण में रखना है, ठीक है। दूसरों को जज करने से पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें खुद को सतोगुण में रखना है। और ये प्रैक्टिस करने से, ये 3 4 चीजें जो हमने बताई, उसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप ऑटोमेटिक सतोगुण में रह सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आया सबको, ओके ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ तो अभी जो एक मैम है ना क्लास में हमारे साथ, वंशिका मैम है, वो आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है, ठीक है। पहले हम वो सुनेंगे फिर हम डाउट्स लेंगे, ठीक है। ओके। यस। हाँ वंशिका मैम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंशिका मैम, आप हैं क्या? ठीक है, ओके। लेट्स डू वन थिंग। हम लोग क्या करेंगे, अभी सब क्लास तो हमारी आज, हाँ ठीक है, ओके मैम, ठीक है। तो मैम बोल रहे हैं हम लोग पहले डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसका भी डाउट है वो ही बच्चे हैंड्स, क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो बच्चे हैंड्स अप करेंगे, अपना हैंड रेज करेंगे। बाकी सारे बच्चे अभी हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। सबसे पहले कौन है? यस, विदाश, यू हैव एनी डाउट? हाँ विदाश। आप अनम्यूट कर पा रहे हो विदाश? ठीक है, ओके। हम लोग विदाश, आई विल कम बैक टू यू, ओके। तब तक हम हेत्विक का डाउट ले लेते हैं। यस, हेत्विक चौबे। यस, हाँ बेटा, आप अनम्यूट करो, पहले आप अनम्यूट करो। आपके ना स्क्रीन पे एक बटन आएगा, देखो ऑप्शन आएगा, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। जब रेज ऑन करने के साथ हमने हमने ये भी डाल दिया था। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। आपको कुछ डाउट है? हाँ। आपको सारी बात समझ में आई, क्लास समझ में आई? हाँ। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, सार्थक, सार्थक सिंह। यस सार्थक, यू हैव एनी डाउट? ठीक है, जो बच्चे ना अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना, दे कैन ड्रॉप योर डाउट इन द मैसेज बॉक्स। हाँ बोलो सार्थक। गीता पढ़ने से क्या होता है? मैम, गीता पढ़ने से क्या होता है? हाँ, भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है? भगवत गीता क्या है? हमने देखा था ना, फर्स्ट फर्स्ट सेशन में हमने देखा था भगवत गीता क्या है। भगवत गीता में भगवान ने हमें वो नॉलेज दिया है कि हमें अपनी लाइफ कैसे अच्छी तरह से जीनी है। भगवत गीता इज अ मैनुअल फॉर लाइफ, राइट। उसमें बहुत सारी चीजें भगवान ने जो बताई है, हम जो अभी टॉपिक बाय टॉपिक देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भगवान ने दिखाई है। तो आज आज हमने जो देखा, आज हमने जो श्लोकास देखे, उसमें भगवान ने क्या बताया है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या होता है, और सतोगुण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें वो कैसे बांधता है, हमें वो क्या देता है, हैप्पीनेस और नॉलेज। तो हमें क्या करना है, भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा, हमें ये नॉलेज मिली ना कि हमें सतोगुण में रहना है, राइट। तो अब हम उसका ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी लाइफ कैसी होएगी, अच्छी होएगी, है ना। हम अच्छे बनेंगे, राइट। तो इसलिए क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस क्लीन हो गई, हमारी बुद्धि ने सही काम किया। हमारी बुद्धि क्या करेगी, सही चूज करेगी, है ना, हमेशा गलत को अवॉइड करेगी, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, भगवत गीता पढ़ने से हमारी बुद्धि क्लीन होती है, इंटेलिजेंस क्लीन होती है, और उससे क्या होता है, हम सतोगुण में रह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सार्थक? ठीक है, ओके। यस, आकाश कुमार झा, आकाश कुमार झा। यस, मैम, हाँ बोलो आकाश। हमें सब मिलजुल को क्यों रहना चाहिए? सॉरी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, फिर से बोलो। अच्छा, आपने अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करो। हाँ बोलो आकाश, क्यों करना चाहिए इतना, मुझे आप क्या क्या बोल रहे हो, आप क्यों, क्या क्यों करना चाहिए? ठीक है, आप ठीक है, आप हाँ बोलो। मैम, हमें हमेशा मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? हाँ, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, उससे क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, सोसाइटी में शांति बनी रहेगी, है ना। मिलजुल कर अगर रहते हैं लोग, अगर झगड़ा करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना, नहीं होगा ना। अगर आप फाइट करोगे, गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे सबके साथ, है ना, शेयरिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, शांति नहीं बनी रहेगी ना, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, है ना। आप या तो आप सैड हो जाओगे या दूसरा बंदा सैड हो जाएगा, है ना, दुखी रहेंगे सब, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए,
मिलजुल कर रहना चाहिए। राइट? ठीक है आकाश, है ना? ओके, ठीक है। हाँ ओके, यस, हाँ। सुनरज, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, सनराज, सुनरज चौहान, आपको कोई डाउट है? अनम्यूट कर पा रहे हो आप? अनम्यूट करो। हाँ बोलो। मैम जब वो फोटो था उस बुक पर लिखा था GEEE TA। हाँ गीता, आप क्या बता रहे हो, कौन सी फोटो पे? वो बुक पर लिखा था जब वो। गीता लिखा था? हाँ हाँ तो वो गीता, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने बताया था लास्ट टाइम आप सबको, है ना? आपके पास अगर ये वाली भगवत गीता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर और कोई भी भगवत गीता है उसको आप रिफर कर सकते हो। ठीक है, आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है? आपको आज की क्लास समझ में आई? हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। जिसको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है वही बच्चे हैंड्स रेज करेंगे, ठीक है, ताकि हम सारे बच्चों को चांस दे सके। राइट? सबके डाउट्स क्लियर कर सके। ओके। हाँ पार्थ बताओ, आपको डाउट है पार्थ? यस मैम। मैं बोल रहा था कि आप ये जो मंत्रास, ये जो आप चैप्टर्स बता रहे थे, ये सब कब बोलने रहते, किस टाइम पर बोलने रहते? हाँ, आपको ना आज के जो चैप्टर, आज का जो हमने श्लोकास देखे सारे, उसको आपको याद नहीं करना है, उसको आपको सिर्फ समझना है। ठीक है? ओके। ओके। आज वाले श्लोकास आपको रिमेम्बर नहीं करना है, उसको आपको सिर्फ समझना है। वो 14.6, 14.7, 14.8 है, 3 श्लोका है, बट आपको उसको मेमोराइज नहीं करना। ओके। यस। प्रकृति, प्रकृति राठौर। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रकृति। जो आपने बताया था ना, सत्तर गुण वो मेरे को नहीं समझ में आया। सतोगुण समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, देखो सतोगुण में क्या है। सतोगुण जो है वो उसको बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। तो जो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, जो सतोगुण में रहता है, वो कैसा इंसान होता है? वो बहुत पॉजिटिव होता है, वो हमेशा अच्छी बातें करता है, वो पॉजिटिव बातें करता है ना? वो कंफ्यूज नहीं होता, वो अपने माइंड में बहुत क्लियर होता है ना? क्लैरिटी होती है, फिर उसकी लाइफ बैलेंस होती है। उसको पता होता है कि कब मुझे खेलना है और कब मुझे टीवी देखना है। अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है ना? वो बहुत क्लियर होता है ना? शांत होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं सतोगुण। जो ऐसे बिहेव करता है उसको क्या बोलते हैं? वो सतोगुण में रहता है। ठीक है? समझ में आया? ओके। हाँ ठीक। यस, मन कौशिक। मैम हाँ बोलो मन। मैम जैसे हम इस फोन से क्लासेस ले रहे हैं, तो मैम जैसे अगर हमें किसी अदर अदर मैम अदर फोन में करना हो तो मैम उसके लिए ग्रुप कहाँ से मिलेगा? आप इसी लिंक को आप दूसरी डिवाइस में क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको उस डिवाइस में खुल जाएगा आपका क्लास। डोंट वरी, दिस इज जस्ट जूम मीटिंग है ना ये। तो आप लिंक यस पे मैम। क्लिक करोगे, जो भी डिवाइस में आप वो लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा वो मीटिंग। ठीक है? मैम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो आप फैसिलिटेटर मैम को मैसेज कर सकते हो। ओके मैम। ओके, ठीक है। यस, और किसको डाउट है? यस, शनाया। मैम, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये तपोगुण में हम तमोगुण। सतोगुण, हाँ तपोगुण, तमोगुण से हम सतोगुण ज्यादा जल्दी कैसे जा सकते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने बताया आपको, है ना, आप जो सारी प्रैक्टिसेस मैंने जो बताई है ना, 4 वाली, जो आप क्लीनलीनेस, है ना, क्लीनलीनेस कर रखोगे अपना, हर रोज अच्छे से बाथिंग करोगे, फिर बॉडी का क्लीन, फिर सराउंडिंग्स, अपने रूम को क्लीन रखोगे, है ना, अपने बेड को क्लीन रखोगे, है ना, फिर क्या करोगे? मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है।
फिर पर आप क्या ज्यादा करोगे, करोगे, है ना, अच्छे 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 फ्रेंड्स बनाओगे, है ना, जो झूठ नहीं बोलते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिक सतोगुण में रहने लगोगे, है ना। लेकिन ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंटली करनी है, राइट। तभी आप धीरे धीरे क्या होगा, बुरी आदतें छूट जाएंगी और अच्छी आदतें बन जाएगी, है ना। तो आप ऑटोमेटिक सतोगुण में आ जाओगे। ठीक है। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू। ओके। यस। और कौन है, दीप्ति। दीप्ति, यू हैव एनी डाउट? यस मैम। यस, टेल मी। मैम जो आपने बताए थे कि हमारे को मतलब कुछ इतने गुण जो हमारे को ठीक कर सकते हैं सात्विक में, वो एक बार और बता दो। जो हमें सतुगुण में ले जा सकते हैं, है ना, वो होता है, सबसे पहला होता है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, सराउंडिंग्स एंड माइंड एंड इंटेलिजेंस। ठीक है। आप बॉडी और सराउंडिंग्स को तो आप क्लीन कर सकते हो, है ना। माइंड को कैसे क्लीन करना है, क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, वो हम मेडिटेशन। सीखेंगे आज। ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी बुद्धि, उसको क्लीन कैसे करना है, आपको स्क्रिप्चर्स रीड करने हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ठीक है, आपको जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ठीक है। फिर तीसरा क्या था, फूड, हेल्दी खाना खाना है। ठीक है, ज्यादा तला हुआ स्पाइसी ऐसे नहीं खाना। ठीक है। फिर क्या करना है, चौथा है एसोसिएशन, आपको देखना है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, है ना, जिसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, है ना, वो अगर वो भी सतोगुण में है तो आप सतोगुण में आ जाओगे ऑटोमेटिकली, है ना। ठीक है। ओके दीप्ति। यस देवांश। हम लोग थोड़े से और डाउट ले लेंगे, उसके बाद हम हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, विल टेक द डाउट्स क्विकली। यस, हाँ, यस वेदा देवांश। मैम आपने वो क्लीनलीनेस का आपने हमको क्लीनलीनेस का समझाया था, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्लीनलीनेस का नहीं समझ में आया? यस ठीक है। इस क्लीनलीनेस में क्या होता है बेटा, देखो, क्लीनलीनेस मतलब क्या, स्वच्छता, सफाई, है ना, स्वच्छता, क्लीन करना। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने, नहाते तो आप रोज होंगे ही, है ना, बाथिंग तो हम करते ही हैं, अपनी बॉडी की क्लीनलीनेस तो हम करते ही हैं, राइट। उसके बाद दूसरा क्या है, हमें क्या क्लीन करना है, हमारा सराउंडिंग्स क्लीन करना है। सराउंडिंग्स मतलब कि हमारा टेबल है, हमारा रूम है ना, हमारा घर है, राइट। हमारा जो स्कूल का हमारा जो बेंच होता है ना, उसको भी आपको क्लीन रखना है ना। अब जहां जहां भी आपको, आपका बैग क्लीन करना है, आपके कपड़े क्लीन रखने हैं, है ना, हर रोज, एवरी सिंगल डे आपको क्या करना है, आपका बेड जो होता है, आप सुबह उठते हो ना, तो आप कुछ मतलब अपना बेड ठीक करना है, ऐसे ऑर्गेनाइज रखना है सारी चीजें, है ना, तो उसको बोलते हैं क्लीनलीनेस। फिर तीसरा हो गया अपना, आपका मन का क्लीनलीनेस। मन का क्लीनलीनेस मतलब क्या, कि आपको क्या करना है, शांत रहना है ना, शांत रहना है, क्लियर रहना है अपने माइंड में, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी चीजें करनी है। ठीक है, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना। ठीक है। और चौथा क्या, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस माने बुद्धि। आपको हमेशा क्या करना है, सही और गलत में से क्या करना है, सही को चुनना है ना, और गलत को हरे नहीं चुनना है। ठीक है, को चुनना है, राइट। तो ये हो गया क्लीनलीनेस का पॉइंट। ठीक है, हरे इससे कृष्णा सत्वगुण में माता आ जी। सकते हैं। यस, यस माता जी, हरे थैंक यू कृष्णा। मैम। माता जी, एक्टिविटी को लेके बोलना था बच्चों से। हरे हाँ कृष्णा जी, बोल एवरीवन। दीजिए माता। होप यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर दिस। जी माता जी, कोई बात नहीं, बोल दीजिए। किस किस ने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट की? रेज योर हैंड्स। और जिसने कंप्लीट की अभी तक शेयर नहीं की, शेयर किस किस ने नहीं की अभी तक? वेदांश ने शेयर नहीं करी है, हेत्विक ने नहीं करी है। अधिराज, आपने एक्टिविटी करी है? यस और नो, ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे करके बोलो, यस और नो। हाँ, आपने करी है, शेयर करी है आपने, शेयर करी है, नहीं करी है? ठीक है। यस मैम। प्लीज शेयर योर एक्टिविटी।
ठीक है बच्चों, जिन्होंने भी अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है वो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपनी छोटी सी क्यूट सी वीडियो या फिर ऑडियो वीडियो या फिर फोटोज आप क्या करेंगे, फैसिलिटेटर मैम को भेजेंगे, ठीक है, और एक्टिविटी करेंगे, इट्स फन। ओके, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप लोग एक्टिविटी करना, क्या करना था आपको, कॉन्शियल बनाना था, ठीक है। वेदांश आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप कॉन्शियल बना लेना, ठीक है, और फोटो बना के मैम को भेज देना, ऐसे ही हैत्विक, हैत्विक ऑल्सो, लविक, ठीक है, अधिराज, मायरा, शनाया, दीपल, आकर्ष, जिन्होंने भी हैंड्स रेज किए हैं वो सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्टिविटी करके, अगर नहीं करी है आपने कंप्लीट तो करके आप क्या करेंगे, फैसिलिटेटर मैम को आप फोटो या वीडियो भेज देंगे। यस हैत्विक। माता जी टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ हमारा टाइम खत्म हो रहा है, अभी जिन बच्चों के डाउट मैम है ना वो क्या करेंगे, हाँ हाँ हैत्विक बोलो जल्दी से। जो मुझको हमने शेयर कर दिया। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, जिन्होंने शेयर कर दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो मैम को करेंगे। और इसी के साथ हम आज की क्लास हमारी फिनिश करते हैं, ठीक है, टाइम हो गया है। जिन हरे बच्चों के कृष्णा डाउट रहे, एवरीवन, थैंक यू हरे फॉर कृष्णा, ज्वाइनिंग। डोंट डोंट शेयर, ओके, डाउट्स अपने फैसिलिटेटर मैम को भेज देना, ठीक है, लिख के, ओके। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे एवरीवन, कृष्णा, थैंक यू फिर फॉर मिलेंगे। ज्वाइनिंग।